हाय एवरीवन, मैं कपिल राणा। दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 5 मैथ। तो दोस्तों आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एनालाइज। 18 संतरों को 151 रुपए 20 पैसे में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 819 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो दोस्तों करते हैं, 20% की हानि हमें तब होगी जब हम उस माल को 80% पे बेचे, या कह सकते हो दोस्तों 151 रुपए 20 पैसे में बेचा है तो 80% किसके इक्वल है, 151 रुपए 20 पैसे के। अगर 1% की वैल्यू निकालना चाहोगे तो 151 बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों 80। हमें एक्चुअल चाहिए 30% का लाभ, तो 30% का लाभ हमें तब होगा दोस्तों जब 100% का माल 130% पे जाए। तो पॉइंट हटाने के लिए बटे में 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य डिवाइड हो जाएंगे। 8 से आपने 10 बार डिवाइड करा दोस्तों, और 8 से कितनी बार, 189 बार। 189 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपको कितना है, 2457 बटे में 10 है आपका 10 है, तो आप एक अंक बाद पॉइंट लगा दोगे। 245 रुपए 70 पैसे में कितने संतरे बेचने होंगे, 18 संतरे, तब आपको 30% का लाभ होगा। और ये कह रहा कि 819 रुपए में बताइए कितने संतरे बेचने होंगे। तो आप कह सकते हो दोस्तों 245 रुपए 70 पैसे में 18 संतरे बेचते हैं। 1 रुपए में 18 बटे 245.7 हमें चाहिए कितने रुपए में, 819 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। तो पॉइंट हटाने के लिए दोस्तों एक शून्य लोगे, आपने 9 से डिवाइड करा 20 बार और 9 से डिवाइड करा दोस्तों 273 बार। 273 दिया होते हैं 819, 20 दिया 60, तो आपको 819 में 60 संतरे बेचने होंगे, आपको 30% का प्रॉफिट होगा। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एनालाइज। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 5, 12, 13 है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो समकोण त्रिभुज दोस्तों होता है जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का कोण बनाए, और एक विकर्ण कितना दे रखा है, 13 डायगोनल, और आपका आधार है 12 और आपकी ऊंचाई हाइट दे रखी है 5। तो हमारे अनुसार परिमाप क्या होता है दोस्तों, सारी भुजाओं का योग ही परिमाप पैरामीटर सर्कमफ्रेंस होता है दोस्तों। तो 13, 12, 25 और 5 30, हमारे अनुसार 30 परिमाप दे रखा है, इन्होंने दे रखा है 90। तो हमारा 30 किसके बराबर है दोस्तों, इनके 90 के। इनके बराबर करने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, एक यूनिट की कीमत है 3, तो 3 गुणा करोगे तो प्रॉपर क्या निकल कर आ जाएगा, डायगोनल आपका करण, और 3 से मल्टीप्लाई आधार में करोगे तो प्रॉपर आधार निकल कर आ जाएगा 36, और 3 से आप अगर ऊंचाई हाइट में गुणा करोगे तो आपकी प्रॉपर हाइट निकल कर आ जाएगी 15। तो आपसे कह रहा है क्षेत्रफल बताइए। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार 36 है, ऊंचाई आपकी 15 है, आधार गुणा ऊंचाई बटे 2। 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार, 18 बार। 18 15 की गुणा करोगे दोस्तों तो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा दोस्तों। तो आपका सही सटीक ऑप्शन है दोस्तों बी, 270। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एनालाइज। एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। तो कुल दूरी कुल समय, तो कुल दूरी कितनी है दोस्तों, कुल दूरी है आपकी 41 प्लस 23, 64 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करती है दोस्तों, 45 प्लस के 35 80 मिनट में। तो दोस्तों औसत चाल का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। तो कुल दूरी कितनी है 64 किलोमीटर, कुल समय कितना है दोस्तों 80 मिनट। जब दूरी हो किलोमीटर में तो समय भी घंटे में होना चाहिए दोस्तों, घंटे में नहीं है तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से भाग करते हैं। 80 बटे 60 या बटे वाली संख्या गुणा में चली जाती है दोस्तों। 20 दिया 60, 20 चौक 80, 4 से डिवाइड कितनी बार करोगे दोस्तों, 16 बार। 16 3 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल आई। एक्चुअल में पूछ के आ रहा है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो दोस्तों 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 दिया 18, 6 8 48, 8 पंजे 40 बटे 3 कह दीजिए, या 13 सही 1 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड, जो कि आपका डी ऑप्शन सही है दोस्तों।
दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एनालाइज। सोनू ने 10,000 की धनराशि साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उस साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा? वह ब्याज अमाउंट मिश्रण बोलते हैं दोस्तों, कितना मिश्रण देना होगा? तो 10,000 मूलधन का कितना ब्याज लगता है? 6 महीने में 7%, तो साल में तो 14%, 6 महीने में 7 और 6 महीने में 7, तो 1 साल का कितने परसेंट ब्याज हुआ दोस्तों? 14%। और 3 साल में कितना? 14 3 42। अगर मूलधन 100% है, 14% आपका ब्याज हुआ दोस्तों, तो कुल कितना चुकाना है आपको? उस धन का 142% देना है मैं ब्याज के। तो एक्चुअल में धन है आपका 10,000 दोस्तों, तो 10,000 का क्या निकालना है दोस्तों? 142%, तो बटे 100, तो कितना धन आएगा आपका? आपको मैं ब्याज के अमाउंट कितना चुकाना है दोस्तों? 14,200। सी ऑप्शन सही है दोस्तों आपके लिए। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एनालाइज। एक किसी कार्य को 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है, तो एक द्वारा 5/7 कार्य किया जाता है 15 दिन में। तो पूरा कार्य है 5 या 15, तो पूरा कार्य ए द्वारा दोस्तों कितने दिन में किया जाता है? 21 दिन में। तो आपसे कह रहा है कि एक पूरा कार्य करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा? 21 दिन में। अगर बी की हेल्प, बी की सहायता से करे तो उस कार्य को पूरे कार्य को करने में पूरे 12 दिन का समय लगता है। अगर ए और बी दोनों मिलकर करे तो उस कार्य करने में पूरे 12 दिन का समय लगता है। ए करे अकेला पूरा कार्य 21 दिन में करता है दोस्तों। 21 और 12 का एलसीएम हुआ आपका 84 84, तो कुल काम हमने माना 84 काम को ए 21 दिन में करता है, तो उसकी कार्य करने की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी हुई? 21 चौक 84। हर रोज कितना कार्य करता है दोस्तों? 4, और ए बी मिलके कितना कार्य करते हैं? 84 काम ये 12 दिन में कर लेते हैं, 12 सत्ते 84। इनकी कार्य करने की एफिशिएंसी है 7 दोस्तों, दोनों की मिलकर। तो ए कहीं भी कार्य करेगा अपनी वजूद से कार्य करेगा, क्योंकि ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता है 4, तो यहाँ भी 4 ही कार्य करेगा। एक्चुअल में कार्य हो रहा है 7 एक दिन में, तो 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3 कार्य करने की क्षमता किसकी है दोस्तों? बी की। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है हर रोज कार्य करने की? 3। अगर बी से ये अकेला कार्य किया जाए तो कितने दिन में पूरा करेगा? तो 84 कार्य किसके द्वारा किया जाए? बी अकेला पूरा करे तो कितने समय में करे? तो अपनी सीक्वेंस, अपनी एफिशिएंसी के अनुसार करेगा दोस्तों। ये कार्य करने की क्षमता कितनी है? 3, तो 3 से डिवाइड करोगे कितनी बार? 28 बार। तो उसकी कितने दिन में पूरा करेगा उस कार्य को? 28 दिन। आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एनालाइज। तो पहले क्या करेंगे दोस्तों? बोर्डमास के नियम के अनुसार डिवाइड करेंगे, तो 3 दूनी 6, और इसे कितनी बार डिवाइड? 5 से 9 बार डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो 3 सत्ते 21 भी गुणा करेंगे, 21 और 5 कितने हुए? 26। तो 26 माइनस के 2 माइनस के 9 और प्लस के 9 गुणा के 4 माइनस के 45। तो दोस्तों यह 26 और 9 कितने हुए आपके? ऐसे कह सकते हो 9 चौक 36 प्लस के हैं और माइनस के 45 है, तो कितने बचे? माइनस के 9 बचे दोस्तों। तो आप 26 माइनस के 2 माइनस के 9 और माइनस के 9 बचे आपके, तो माइनस के 9 माइनस के 9 18 और 2 कितने हुए दोस्तों? माइनस के 20, और प्लस के आपके 26 है, 26 में से माइनस के 20 जाएगा, तो आपका बचेगा किसका दोस्तों? प्लस के 6 बचेगा। तो सही ऑप्शन है दोस्तों आपका सी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एनालाइज। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप पैरामीटर सर्कमफ्रेंस कितना है? 36√3 दे रखा है दोस्तों। तो परिमाप का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का जो फॉर्मूला है दोस्तों 3a बराबर किसके है? परिमाप का फॉर्मूला होता है 3a। यहाँ परिमाप दे रखा है 36√3 दे रखा है दोस्तों। तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी है दोस्तों? a बराबर आया 12√3 दोस्तों। तो आपसे कह रहा है 12√3 सेंटीमीटर एक भुजा है किसी समबाहु त्रिभुज की, प्रत्येक भुजा समान होती है दोस्तों। तो आपसे कह रहा है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है दोस्तों √3/2 इंटू भुजा। तो भुजा कितनी है? 12√3। तो दोस्तों 2 से डिवाइड करा 6 बार, 6 की 6 दिया 18, √3 की √3 में करो, √9 की वैल्यू होती है 3, तो आपकी ऊंचाई आ गई दोस्तों 18 सेंटीमीटर, जिसके लिए सही ऑप्शन है आपका ए।
दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एनालाइज। यदि दो संख्याओं का औसत 13 है तो दोस्तों योग क्या होगा? योग का फॉर्मूला होता है औसत गुणा संख्या। तो 13 गुणा कितनी संख्या है? दो संख्या है। तो किसी दो संख्याओं का योग दोस्तों 26 है, उनकी गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो उनका गुणनफल कितना हुआ? 12 का वर्ग हुआ 144। अगर दोनों संख्या को गुणा करते हैं तो दोस्तों उनकी ए बी मान लिया अगर आपने संख्या तो 144 है, और 144 का वर्गमूल करेंगे तो 12 आएगा दोस्तों। तो आपसे कह रहा है तो उन संख्याओं के बीच का अंतर बताइए। तो आप योग करें तो 26 आना चाहिए और गुणा करें तो दोस्तों 144 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर करिए 18 अट्ठे 144। तो आपकी वो संख्या एक बड़ी 18 है, छोटी 8 है। आपसे पूछ रहा है केवल उनका अंतर बताओ। तो 8 18 का अंतर कितना हुआ दोस्तों? 10। तो आपका डिफरेंस है 10। तो सही आंसर है दोस्तों आपके लिए बी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एनालाइज। किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट डिस्काउंट 20% को बोलते हैं दोस्तों ए। मान लिया किसी वस्तु को आपने ए आर्टिकल मान लिया, ए का 20% होता है 1/5, और किसी अन्य वस्तु को बी मान लिया उसका मूल्य कितना? 25% छूट को बोलते हैं 1/4। तो आपसे कह रहा है कि किसी संख्या या किसी वस्तु के मूल्य में 20% की छूट किसी अन्य वस्तु के मूल्य पर 25% की छूट के बराबर है। तो ए का 1/5 बी के 1/4 के बराबर है दोस्तों। तो बटे में रेशो होता है, तो ए की वैल्यू 5 गुना और बी की वैल्यू कितनी? 4 गुना, या 5:4। या कह सकते हो इसे बड़े रूप में कहें तो आप ऑप्शन की रिक्वायरमेंट के अनुसार लगा सकते हो। 5:4 अनुपात है कहीं दोस्तों, तो सी ऑप्शन में है आपका 5:4, या ये 50 है तो ये 40। तो आपका सही सटीक ऑप्शन है दोस्तों सी ऑप्शन 50। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एनालाइज। 80 को किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो दोस्तों 80 को किस संख्या से गुणा करा जाए? माना x से गुणा करो, किसके गुणनफल के बराबर होना चाहिए? 173 गुणा 240 के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए। 80 की बताइए किस संख्या से गुणा करा जाए? तो x का मान निकालना है दोस्तों। तो आप बराबर में डायरेक्ट काट सकते हो। 80 से कितनी बार डिवाइड करा दोस्तों? 3 बार 240, और x बराबर 173 दिया होते हैं दोस्तों। 73 दिया 219 और 100 दिया 300, कुल कहें तो 519। तो x बराबर 519 आपका सही ऑप्शन है बी। 519 ऑप्शन रहेगा आपका। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एनालाइज। तो 0.00036 को भाग डिवाइड करना है 0.18 से। तो दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका है, या तो पॉइंट इक्वल करिए, या अंश का पॉइंट हटाने के लिए हर में 0 लेने पड़ते हैं, और हर के पॉइंट हटाने के लिए अंश में 0 लेने पड़ते हैं दोस्तों, शून्य लेने पड़ते हैं। तो आसान तरीका यही है कि पॉइंट इक्वल कर लीजिए। बराबर यहाँ भी 6 अंकों का पॉइंट, तो यहाँ भी 6 अंकों का होना चाहिए, उतने ही शून्य लगा लीजिए दोस्तों। पॉइंट से पहले कितनी 0 लगाओ तब उसका कोई मान नहीं होता, पॉइंट के अंक के बाद कितने शून्य लगाओ तब भी उसको कोई मान नहीं। अभी आज भी 18 पैसे ही है, और अगर आप इसमें 4 शून्य भी लगा दो तब भी 18 पैसे ही वैल्यू रहेगी दोस्तों। तो हमने केवल क्या करा है? पॉइंट इक्वल करा है दोस्तों। तो पॉइंट इक्वल होने से 6 अंक पे बटे में है, 6 में ही अंश में है, तो पॉइंट से पॉइंट डिवाइड हो जाएगा दोस्तों, खत्म हो जाएगा। ये 18 से कितनी बार डिवाइड होगा दोस्तों? 18 से 2 बार डिवाइड होगा 36। ये 2 बटे में कितने शून्य है दोस्तों? 4 शून्य 10,000 है। तो बटे में जब शून्य हो तो एक शून्य बराबर होता है 1 पॉइंट के, तो आप उतने ही शून्य लगा दोगे दाएं तरफ से काउंटिंग करके। तो 1 2 3 4, तो आप इकाई से 1 2 3 और 4 अंक बाद पॉइंट लगा दोगे दोस्तों। पॉइंट से पहले शून्य लगाए या पॉइंट के अंक के बाद शून्य लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। तो सही सटीक ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एनालाइज। 25a प्लस 25b बराबर 115। तो आपने कॉमन लिया बच्चों, 25 कॉमन लिया, a प्लस b बराबर 115। तो गुणक संख्या भाग करते हैं दोस्तों। तो a प्लस b बराबर है आपके 115 बटे 25। या किसी एक टेबल से काट दीजिए, 5 से डिवाइड करोगे 5 बार डिवाइड होगा, 5 से 115 होगा 23 बार। तो किसी दो संख्याओं का योग आपका आया दोस्तों 23 बटे 5 या 4.6, 4 रुपए 60 पैसे। हमें एक्चुअल में चाहिए क्या दोस्तों? a प्लस b का योग नहीं चाहिए, हमें औसत चाहिए। दो संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है दोस्तों योग बटे संख्या। दो संख्याओं का योग
4.6 है आपका बटे 2, तो डिवाइड करोगे तो 2.63 आ जाएगा दोस्तों आपका। तो सही ऑप्शन है आपका डी। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 एनालाइज। यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो दोस्तों नीता और पायल की बात कर रहे हैं। नीता और पायल, नीता के वेतन से पायल के वेतन, नीता का जो वेतन है पायल के वेतन से कितना अधिक है दोस्तों? 25%। अगर पायल का वेतन 100% है तो इसका 125% है। तो दोस्तों आपसे कह रहे हैं कि बताइए पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? तो पायल का वेतन कितना कम है नीता से दोस्तों? 25 कम है। तो इसे किसमें बताना है? प्रतिशत में। कम प्रतिशत बताइए दोस्तों। तो 25 कम है, किससे कम है? नीता से। 125 से कम है दोस्तों। प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 करते हैं, प्रतिशत हटाना हो तो भाग 100 करते हैं दोस्तों। तो 25 पंजे 125, 5 से डिवाइड करोगे 20 बार, तो कितना परसेंट कम है? 20%। तो सही ऑप्शन है दोस्तों आपका बी, 20%। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एनालाइज। किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? दोस्तों बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? हमने माना कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य का 25% कितना होता है दोस्तों? 25। तो कितना लाभ कमाता है? 25। तो 100 रुपए पे बेचने पे 25 का लाभ होता है, तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों? क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पे वस्तु खरीदी जाए। तो 100 माइनस 25 करोगे 75। उस वस्तु को उसने 75 रुपए में खरीदा होगा और 25 के लाभ से बेचा है, तब 100 में बेचा है। तो आपसे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत किस पे निकाला जाता है दोस्तों? क्रय मूल्य पे। लाभ हानि क्रय मूल्य पे और बट्टा डिस्काउंट कमीशन अंकित मूल्य पे निकाला जाता है दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 25 3 75, 100 बटे 3 का मतलब है दोस्तों 33। सही 1 बटे 3% का प्रॉफिट। तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों डी ऑप्शन। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एनालाइज। तीन संख्याएं 4, 9, 13 के अनुपात में है और इनका लसागु एलसीएम 2340 है। इनका में से एलसीएम बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए। तो दोस्तों में से निकालने का फॉर्मेट होता है लसागु बटे अनुपातों का गुणनफल। तो 4 × 9 × 13 की गुणा करोगे या 4 × 36 की डिवाइड करोगे कितनी बार दोस्तों? 65 बार। 36 से और 13 से 13 पंजे 65। तो आपका में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आया दोस्तों 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एनालाइज। 5 संख्याएं पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या बताइए दोस्तों। तो 5 संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों? औसत गुणा संख्या। तो 26 औसत है, संख्या 5 है, सभी का योग आया दोस्तों 130। तो आपसे कह रहा है कि 4 संख्याओं का क्या है? 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। 4 का 5 का रेशो है तो 5वीं संख्या का है 6 का। या आप कह सकते हो, क्या कर सकते हो? 5 पंजे 25 और 5 अंक 30। आप कह सकते हो 4 संख्या प्रत्येक संख्या का योग कितना आ रहा है? 25 का 100 आ रहा है और छठी संख्या का योग 5वीं संख्या का योग आ रहा है दोस्तों 30। दोनों का योग कितना आ रहा है? 130। और अगर ये कहे 5/6 कह सकते हो आप या 5/6, तो तीसरी संख्या आपकी आपकी 5वीं संख्या कौन सी है दोस्तों? सी ऑप्शन। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एनालाइज। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है? तो दोस्तों स्पीड या चाल का फॉर्मूला होता है आपका दूरी बटे समय। 1600 मीटर दूरी कितने मिनट में चलता है? 4 मिनट में। दोस्तों जब दूरी मीटर में हो तो समय सेकंड में होना चाहिए आपका, और समय दे रखा मिनट में, तो 1 मिनट में होती है आपकी कितनी? 60 सेकंड। तो 4 मिनट में कितनी होगी दोस्तों? 240 सेकंड। तो आप कह सकते हो 1600 मीटर चलता है 240 सेकंड में,
और हमें बताने किसमें चाल, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे किस में कन्वर्ट करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करके इसे आप किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर दोगे दोस्तों इसे। तो एक शून्य से एक शून्य डिवाइड करोगे, 6 चौक 24, 6 तिया 18, 4 से कितनी बार डिवाइड करा दोस्तों, 40 बार। या 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल है दोस्तों। तो सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है दोस्तों। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एनालाइज। ए और बी भरी टंकी को क्रम से 15 और 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि अकेला पाइप सी खाली टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। यदि पाइप ए बी सी एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने घंटों में भर जाएगी। दोस्तों ए बी सी, ए द्वारा खाली करने का काम है और बी द्वारा सी भरने का काम करता है। ए को लगते हैं 15 मिनट उस टंकी को खाली करने में, और बी को लगते हैं 20 मिनट। सी उस टंकी को 8 मिनट में भर देता है। तो 15, 20, 8 का एलसीएम आया दोस्तों 120। कुल काम आपने माना कि 120 है। 120 काम ए 15 मिनट में कर लेता है, तो प्रति मिनट इसकी कार्य करने की एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कितनी है, 15 अट्ठे 120। 8 खाली करता है दोस्तों। माइनस वाले खाली के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे हम। 20 छिका 120, ये 6 खाली करता है प्रति मिनट, और 8 को भाग करेंगे तो कितना, 15 ये भरता है प्रति मिनट। तो दोस्तों ये प्लस में रखेंगे। तो अगर एक साथ तीनों खोल दिया जाए तो 120 काम कितने समय में हो जाएगा। तो दोस्तों एक साथ खोले जाएंगे तो कितना समय लगेगा। तो इसकी कार्य करने की क्षमता 15 है, और 8 और 6 14 एक साथ खाली करेंगे, ये 15 भरेगा सी। तो एक समय में 1 मिनट में एक शुद्ध कार्य होगा। तो बताइए 120 कार्य होने में कितने मिनट लगेंगे, 120 मिनट का समय लगेगा। या आप कह सकते हो दोस्तों 1 घंटे में 60 मिनट होती है आपकी, 2 घंटे लगेंगे दोस्तों। तो आपका सही ऑप्शन है बी, 2 घंटे। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एनालाइज। यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाए तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। दोस्तों इसे हम करेंगे एमडीएस से। तो M1 45 व्यक्ति है, वर्ग आपका बटे में आएगा 300 किलोग्राम खाना या चावल कितने दिन में खाते हैं दोस्तों, 12 दिन में। तो 24 व्यक्ति M2 है आपके, 80 किलोग्राम खाना कितने या 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे, D2 पूछा है दोस्तों। तो आप हर साथ काट सकते हो बराबर में। तो एक शून्य से एक शून्य डिवाइड कर दिया, 8 या 24, 3 से कितने बार डिवाइड करोगे दोस्तों, 15 बार। या 15 दूनी 30, 2 से डिवाइड करोगे 6 बार। तो कितने दिन में खा सकेंगे, 6 दिन। तो सही ऑप्शन है दोस्तों आपका ए ऑप्शन। दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एनालाइज। 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद दे 14,580 रुपए का वर्तमान मूल्य क्या होगा। प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा। दोस्तों इसे करते हैं फ्रैक्शन से। 8% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं दोस्तों, 2/25। जब बी प्रिंसिपल और ए अमाउंट, तो बटे वाली संख्या मूल होती है 25 गुणा के बदले एक साल में कितना ब्याज मिलता है, चक्रवर्ती सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्तों 2 गुणा। तो अगर 25 मूलधन है तो आपको 25 अगर मूलधन है आपको 27 अमाउंट मिलेगा दोस्तों। तो कितनी बार काउंट करना, 2 बार। 25 का स्क्वायर होता है दोस्तों 625 और 27 का 729। अगर इनका बीच का गैप लिया जाए तो इनका सीआई को इंडिकेट करता है दोस्तों। एक्चुअल में देख क्या रखा है कि 2 साल बाद कितना चुकाना है, 14,580, और हमारा कितना है 729। तो हमारा 729 यूनिट किसके बराबर है दोस्तों, 14,580 अमाउंट के बराबर है। 1 यूनिट की कीमत कितनी है दोस्तों, 20 गुना। तो हमें 20 गुना करनी पड़ेगी प्रत्येक वैल्यू को। जब हमारा प्रॉपर वैल्यू निकल के आएगी तो आपका मूलधन पूछ रहा है, तो 20 गुना करोगे तो 12,000 दोस्तों 12,500 आएगा। तो सही ऑप्शन है दोस्तों आपका बी ऑप्शन। अगर सीआई कहे तो 625 729 का अंतर आएगा 104। तो 20 गुना कर दोगे 2080 दोस्तों।